यार आरएम, पता नहीं मेरा बिजनेस आजकल बहुत लॉस में जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत जल्द गरीब होने वाला हूँ। यार तू इतनी टेंशन मत ले, अगर ऐसा ही है तो मैं तेरी हेल्प करूँगा। मैं तुझे शेयर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करानी होगी। क्या? हमारे बच्चों की शादी? हाँ, बिजनेस में तो यही होता है। अगर तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे जंकुक से करा दो, फिर मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। बोलो जीजंग, क्या तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं यार, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। तुम्हारे बेटे से मेरी बेटी की शादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी की तो किस्मत खुल जाएगी, तुम्हारी बेटी से शादी हो जाएगी। ठीक है आर्यन, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं शादी जल्दी ही करना चाहता हूँ। ठीक है आर्यन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? आप तो आर्यन से बात करने गए थे, बात बनी? हाँ, आर्यन चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कराऊं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी उसके बेटे से हो गई तो उसकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने सुना उनके पास बहुत पैसा है। वो तो सही है, लेकिन क्या लिज़ा मानेगी इस बात के लिए? किस बात के लिए मना रहे हैं मॉम डैड मुझे? क्या बात है? अरे लिज़ा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मम्मा, बोला आपको क्या बात करनी है? वो दरअसल लिज़ा बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर आया हूँ। वो डैड, मुझसे बिना पूछे? किसके साथ? वो आरम के बेटे जंकू के साथ। क्या? डैड जंकू के साथ? आपने मुझसे एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा, आपने मेरी शादी तय कर दी। और क्या हो गया बेटा? मैंने समझा वो इतना अमीर है तो तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें पता है वो जॉन कंपनी का सीईओ है, आरएम का छोटा बेटा। डैड, आपको ये पता है वो जॉन कंपनी का सीईओ है, आरएम का छोटा बेटा है, पर आपको उसके नेचर की नहीं पता वो कैसा है। बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, सही से समझाओ ना हमें। मॉम, वो बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। आपको पता है हर महीने तो उसके घर की नौकरानी चेंज होती है, बिकॉज किसी न किसी रीजन से जंकुक उसे निकलवा देता है। उसे छोटी सी मिस्टेक पसंद नहीं है, और वो बहुत ही रूडली टाइप का है मॉम। और उसको गुस्सा करना, उसको गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पे रहता है। मम्मा प्लीज़, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया है, अब वो हमें बिजनेस में हेल्प करेंगे। अगर ऐसी बात है तो आप उसकी ताई से शादी करा दो। व्हाट? ताई से? ताई वो छोटी है। डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एंड वैसे भी आप दोनों ही तो हमेशा से उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, अब मौका है तो छुड़ा लीजिए ना। आपको बिजनेस में हेल्प भी मिल जाएगी और उस मुसीबत से पीछा भी छूट जाएगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मेरा फैसला सफा है, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सही तो बोल दिया ना, वैसे भी मुझे वो ताई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उसकी शादी करा दीजिए उस जंकुक से। अगर वो इतना रूडली है तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से बिल्कुल नहीं कराऊंगी। लेकिन रोज वो बहुत छोटी है। छोटी नहीं है, वो 16 प्लस हो चुकी है। आप करा दीजिए उसकी शादी। वो लड़की मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। आपने ही मेरे भाई की बेटी करके उसको अपने पास रखा है, उसकी वजह से मेरी लिसा बेटी की ख्वाहिशों पे भी रोक रखा है। क्योंकि हमेशा जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो दो चाहिए होती थी, लिसा के लिए तो फिर ताई के लिए भी। अब उससे मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, मेरी बेटी का भी। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह और धूमधाम से करूँगी। आप कर दीजिए बिजनेस में उसकी शादी। रोज़ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ताई बहुत छोटी है, उसकी शादी मैं नहीं कर सकता। और वो मेरी, अगर उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है, तो उसका मतलब ये नहीं मैं उसके साथ ऐसा करूँ। आपको ये करना ही होगा, बिकॉज आपको अपना बिजनेस तो बचाना है और आपने आर्यन से प्रॉमिस भी किया है। और मेरी लीजा ने मना कर दिया तो वही शादी नहीं करेगी। आप कीजिए अपनी ताई की शादी, वैसे भी आपकी लाडली है वो, आपके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो मनाइए उसे शादी के लिए। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं। यह है तायाओं, एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही ताई के पेरेंट्स की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनाथ हो जाती है। रोज़ और जीजंग ने उसे पाला है, लेकिन रोज़ ताई को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए वो फोर्स करती है कि ताई की शादी जंकुक से हो जाए। और ताई सिर्फ अभी 16 की है, ताई अभी सिर्फ 16 साल की है। इस बात के लिए तो आर्यन भी एग्री नहीं होगा। लेकिन अगर आर्यन ने इस डील को कैंसिल कर दिया तो मेरा तो बिजनेस डूब जाएगा। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ जीजन? मुझे तो लगा था तुम शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाओगे, लेकिन तुमने तो सिर्फ मुझे मिलने बुलाया है। नहीं यार, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तुम मेरा अच्छा दोस्त भी है, इसलिए मैं तुझसे पूछना भी चाहता हूँ। अच्छा पूछ, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी, बड़ी बेटी लीज़ा ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? वो किसी और से प्यार करती है। ठीक है, तो
अगर ये शादी नहीं हो सकती तो ये डील भी नहीं हो सकती। लेकिन रुको आर्यन, मेरी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम ताय है। मैं चाहता हूँ कि जंकू की शादी उससे हो जाए। ताय? लेकिन मैंने तो सुना तुम्हारी एक ही बेटी है। नहीं, वो मेरे भाई की बेटी है, उसे मैंने ही पाला है। मैं चाहता हूँ उसकी शादी जंकुक से हो। ठीक है, ये बात मैटर नहीं करती कि छोटी बेटी से हो या बड़ी बेटी से, लेकिन उसकी एज क्या है? उसकी एज 18 प्लस है। ठीक है। I've been drinking more alcohol for the Did you check on me? Now did you look for me? I walked in there. यस जंकुक सर, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो सर, मुझे कुछ इशू आ गए थे, इसीलिए मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने। कल से मुझे तुम ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए। पर सर, नो एक्सक्यूज, जा सकती हो यहाँ से। जंकुक, तुम इतनी रूडली क्यों होते जा रहे हो यार? ये तुमने इस वीक में तीसरी लड़की निकाली है। अगर इस तरह एम्प्लॉय निकालोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? मुझे अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसे लोग एम्प्लॉय नहीं जो अपने काम को एक्सक्यूज देके अपने काम से बचे। और मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जॉब छोड़ सकते हो। कम ऑन यार, मेरे साथ ऐसे बात मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन इस वक्त तुम मेरे असिस्टेंट हो। व्हाट डैड, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कैसे कर दी? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, मैं अपने दोस्त से प्रॉमिस कर चुका हूँ। मेरे प्रॉमिस की इज्जत रखो। डैड बेटा प्लीज़, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना बच्चे, प्लीज़ कर लो। मेरे लिए तो इतना कर सकते हो ना। बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बहू ला दो। मम्मा, पहली एक बहू है ना जिमिन भाभी, मुझे तुम्हारी वाइफ भी चाहिए इस घर में। मॉम प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ। ओके फाइन। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की में काफ़ी लेट हो रहा है, तो हम चाहते हैं आप लोग विदाई की रस्म जल्दी पूरी करें। हाँ जिन, क्यों नहीं, चलिए हम विदाई की रस्म पूरी करते हैं। ठीक है चलिए। जिमिन बहू, तुम ताई को जंकू के रूम में छोड़ आओ, वो थक गई होगी, उसे आराम करना होगा। जी मम्मी जी, मैं छोड़ी आती हूँ। चलो ताई, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ के आती हूँ। ठीक है चलो। क्या हुआ ताई, तुम्हें डेकोरेशन पसंद नहीं आई? इसे मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया है। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है ये। अच्छा तुम थक गई होगी, तुम बैठो, मैं जंकू को भेजती हूँ। ठीक है। क्यों भाई जंकुक, आज तो तेरी फर्स्ट नाइट है, रात का इंतज़ाम किया या नहीं? कम ऑन यार, मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं देता हूँ ना, तो उसके पास में बिल्कुल फुल पावर में जाना, उसके सामने बिल्कुल भी ढीला मत पड़ना, और जाती अपने काम पे स्टार्ट होना। शट अप यार, बकवास ही देगा तुम। अच्छा, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। पता नहीं अपनी फर्स्ट नाइट किस तरह मनाएगा। आई होप अच्छा ही जाए। जैसे जैसे जंकुक ताई के करीब आने लगता है, वैसे वैसे ताई की हार्ट बीट तेज होने लगती है। बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। तू जाती अपना काम स्टार्ट कर दे। नो प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करो। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे शादी की है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मेरा इतना तो हक बनता है। नहीं प्लीज मुझे गंदा मत करो, मुझे काम नहीं करना, मुझे बहुत गंदा लगता है। अगर ऐसा ही है तो तुमने मुझसे शादी क्यों? शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी।
अब तो शादी हो गई ना, अब क्या करना है, अब क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता, मुझे शादी वादी में नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कहाँ जाने दूँ? अगर तुम्हें तुम्हारे घर जाना है तो तुम्हें वहाँ से आना ही नहीं था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। रोज मम्मी ने कहा था कि ये सिर्फ थोड़ी देर का ड्रामा है। ड्रामा तो तुम लोगों ने मेरे साथ कर दिया है, और लोगों ने ये कह के शादी की है कि तुम मेरी वाइफ हो, और तुम ये कह के टाल रही हो कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी। पागल तो मैं बन गया हूँ ना इस समय। ताई जंकुक को कोई जवाब नहीं देती, बस रोना स्टार्ट कर देती है, और जंकुक ताई को देखने लगता है। कंटिन्यू रोने लगती है। फिर जंकुक को ताई पे तरस आ जाता है क्योंकि वो इतनी इनोसेंट थी, जंकुक उसे इस तरह देख ही नहीं पा रहा था। वैसे तो हमारा जंकुक कभी किसी को माफ नहीं करता, बिकॉज वो थोड़ा रूडली टाइप का है। पता है कि इनोसेंटी ने उसको पिघला दिया था। ओके फाइन, अब इस तरह रोना बंद करो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो ठीक है, हम कल डिवोर्स ले लेंगे। नहीं, तुम मुझे डिवोर्स मत देना। अगर तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया तो रोज मम्मा मुझे अपने घर में नहीं रखेंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब है? वो तुम्हें घर में क्यों नहीं रखेंगी? उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारा घर ही मेरा घर होगा, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती। जंकुक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो इस कंडीशन को कैसे संभाले, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा अजीब कंडीशन थी। ताई इस शादी को मैं रहना भी नहीं चाहती और उसके घर से भी नहीं जाना चाहती, तो अब वो क्या करे? बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। फिर उसने कुछ डिसाइड किया। ओके फाइन, जब तक तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक हम अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। जब तुम इस रिश्ते के लिए रेडी हो जाओगी तब हम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो तुम राजी हो ना? मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। ओके फाइन, अब तुम रोना बंद करो, इस बारे में हम बाद में सोच लेंगे। अब तुम सो जाओ। इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है, तुम उठ गई हो तो तुम रेडी होके नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमसे कोई भी ये पूछे ना कि तुम्हारी रात कैसी गई तो बोलना अच्छी गई, बिकॉज कोई पूछे ना पूछे पर जिमिन भाभी जरूर पूछेंगी। ठीक है, समझ गई ना? ठीक है, मैं समझ गई। अरे जंकुक बेटा, तू उठ गया? अच्छा, ताई नहीं आई तेरे साथ में? वो मम्मा वो बस फ्रेश होके आती होगी। और तो फिर ठीक है, तो बैठ ब्रेकफास्ट कर। जंकुक ताई अभी तक आई क्यों नहीं? कुछ ज़्यादा तो परेशान नहीं कर दिया तुमने उसे कल रात? अरे नहीं भाभी, मैं देखता हूँ वो क्यों नहीं आई अभी तक। ताई क्या कर रही हो तुम अभी तक? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम नीचे नहीं आई? वो जंकुक, मैं फ्रेश तो हो गई बट मुझे बाल बांधने नहीं आते, मेरे बाल नहीं बंध रहे मुझसे। क्या तुम्हें बाल बांधने नहीं आते? हाँ, बिकॉज मेरे बाल हमेशा लीजा दी बांधती थी, मुझे बाल बनाने नहीं आते। और ताई तुम भी ना, तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्या? जब बैठो मैं तुम्हारे बाल बांधता हूँ। क्या तुम्हें आते हैं बाल बांधने? आते नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ, बिकॉज मैं नहीं बांधूंगा तो फिर अब कौन बांधेगा? ये पहली बार है जो मैं किसी लड़की के लिए कर रहा हूँ। देखो मैंने बांध दिए। थैंक यू सो मच। चलो अब तुम्हें सब नीचे बुला रहे हैं। ठीक है चलो। ताई बेटा तुम आ गई? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, चलो बैठो तुम नाश्ता कर लो। मम्मा मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुझे जल्दी आना है आज, क्योंकि तुझे ताई को ताई के घर लेके जाना है। ठीक है मम्मी, आ जाऊँगा। हाय ताई, कैसी हो? अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी रात कैसी गई? अच्छी थी। सच्ची? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे दर्द नहीं हुआ। क्या सच में? वाह, जंकुक ने तुम्हें शायद आराम से छोड़ दिया होगा, लेकिन उसके भाई ने मुझे आराम से नहीं छोड़ा था। पता है, मुझे पेन किलर भी ला के दी थी फिर। क्या सच में? हाँ। ताई रेडी होकर जंकुक का वेट कर रही थी क्योंकि उसे अपनी मॉम के घर जाना था, लेकिन जंकुक अभी तक आया नहीं था। ताई बेटा, मुझे लगता है जंकुक जरूर भूल गया होगा। एक काम करो, तुम ऑफिस ही चले जाओ। वैसे भी ऑफिस रास्ते में ही पड़ता है, फिर तुम जंकुक के साथ अपनी मॉम के घर चली जाना। ठीक है मम्मी जी,
मैं ड्राइवर से बोल देती हूँ, तुम ऑफिस छोड़ देगा। ठीक है मम्मा। तायोंग ऑफिस पहुँच जाती है और फिर जंकुक का पता पूछ के वो गलती से मीटिंग रूम में चली जाती है। उसे पता नहीं होता, पर जंकुक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जंकुक ताय को डांट लगा देता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मीटिंग में आने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी मीटिंग में दखलंदाजी के। अभी इसी वक्त घर जाओ, राइट नाउ। ताई जंकुक की ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर घर पे वापस आके रूम में अपना आप लॉक कर लेती है। अच्छा हुआ जंकुक तुम आ गए। तुमने ताई से क्या बोला है? वो जब से आई है अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्या? हाँ, वो तुम्हारे पास गई थी ना दोपहर में ऑफिस, तब से आई है। उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और उसने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है भाभी, मैं देखता हूँ। ताई, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? क्या किया है मैंने? तुम कैसे भूल सकते हो? तुमने आज सुबह मुझे सबके सामने इतना ज़्यादा डांटा। तुम बहुत गंदे हो। क्या? कि तुम मेरी उस बात पे नाराज़ हो? उफ ताई, तुम अचानक से मीटिंग रूम में आ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था और कुछ भी नहीं। अच्छा सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो। नहीं, तुम बहुत गंदे हो। सॉरी बेबी, सॉरी। पक्का? आगे से तो नहीं डांटोगे ना ऐसा? प्रॉमिस नहीं डांटूंगा। मैंने सुना है तुमने कुछ नहीं खाया, चलो खाना खाएंगे। नहीं मुझे नहीं खाना। बाय। ओके फाइन। जंकुक रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहा होता है कि तभी उसकी सर्वेंट से उसके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है। व्हाट द हेल, आंखें अंधी हो गई हैं क्या तुम्हारी? ये तुमने क्या किया? मैं अभी रेडी होकर आया और तुमने? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती से हो गया, मैं साफ कर देती हूँ। रियली? गलती? मुझे तुम कल से इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, बिकॉज मुझे गलतियाँ माफ़ करनी नहीं आती, साफ करनी आती हैं। नो सर प्लीज़, मुझे जॉब से नहीं निकालिए, मेरी नई जॉब है, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता इस बारे में। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे गलती से तो हुआ है, उसे माफ़ कर दो ना। नहीं ताई, मुझे माफ़ करना नहीं आता। जंकुक, गलतियाँ हम इंसानों से होती है ना, सो माफ़ करने का हक भी होता है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ताई प्लीज़ जंकुक, वो नई नई जॉब पे आई है, वो धीरे धीरे सीख जाएगी, प्लीज़ उसे एक मौका तो दो। ठीक है फाइन, अगर तुम कहती हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, नहीं होगी। जंकुक की ये बातें सुन के फैमिली में सब शौक हो जाते हैं क्योंकि जंकुक कभी किसी को माफ़ नहीं करता, बट उसने तायों की बात सुनकर उस सर्वेंट को जॉब से नहीं निकाला। थैंक यू जंकुक मेरी बात मानने के लिए, बट हर बार तुम मुझसे अपनी बातें नहीं मनवा सकती। इतनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन ये मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती? क्यों वो किसी और को पसंद करती है? तायांग, एक सवाल काफ़ी टाइम से पूछना चाह रहा हूँ पर पूछ नहीं पा रहा था। हाँ जंकुक, पूछो, क्या पूछना है? तुम्हें सेक्स नाम से इतना डर क्यों लगता है? देखो मैं मतलब मुझे तुम पे डाउट नहीं है, बट ओनली ये कि डाउट है कि कभी किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है, कोई कभी तुम्हें किसी ने परेशान किया है जो तुम इस तरह सेक्स के नाम से डरती हो? नहीं, मुझे लीजा दी ने बताया था सेक्स बहुत गंदा होता है और लड़के ना शादी सेक्स के लिए ही करते हैं। व्हाट? हाँ, मुझे उन्होंने ही बताया था कि जब वो अपना जब सेक्स करते हैं ना तो लड़की को ना मतलब बहुत दर्द होता है, ये वो मेरे को दीदी ने बताया था। तुम्हारी लीजा दी बिल्कुल पागल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट लीजा दी ने तो बोला था ये सब गंदा होता है, लड़के ना ये सब भी करने के लिए लड़की को प्रपोज करते हैं। लेकिन तुम्हें उसने ये क्यों बताया था? मुझे ना एक बार एक लड़के ने प्रपोज किया था, तो मैंने लीजा दी से पूछा कि उसने मेरे को प्रपोज किया, मैं उसको हाँ बोल दूँ? तो दीदी ने मेरे को बताया कि नहीं, लड़के गंदे होते, ये करते वो करते, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जब मेरी शादी हुई ना आपसे तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग गया। वैसे भी आप आप इतने बड़े लगते हो, मुझे बहुत डर लग गया था, पता नहीं आप मेरे साथ क्या करोगे। बट तुम बहुत अच्छे निकले, तुमने मेरी बात को माना और कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी लीजा दी ने तुम्हें सिर्फ रोकने के लिए इस तरह डराया है, वरना रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे तो एक बार मेरे साथ ट्रायल कर लो।
क्या ट्राई? हाँ, एक बार ट्राई करके देख लो। ये तुम क्या कर रहे हो जंकुक? तुम एक बार ट्राई करके दिखा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया मुझे? हाँ बोलो। पता नहीं, एक बार ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें मजा आएगा। ओके फाइन, फिर कभी ट्राई करेंगे। हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? ये है युनवो, ताई का कजन ब्रदर। अरे युनू बेटे तुम? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कब आए? बस अभी अभी। और युनवो बेटा, घर पे सब कैसे हैं? हाँ अंकल सब ठीक है, पर मुझे ताई नहीं दिख रही है। ताई कहाँ है? ताई की तो उन लोगों ने शादी कर दी। क्या? ताई की शादी कर दी आप लोगों ने? कब और क्यों? ताई तो बहुत छोटी, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते? पहले तो लीजा की शादी होनी थी ना। अंकल किसके साथ शादी की है आपने? ताई की। मुझे बताइए वो कौन है? आखिर आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटा हमें मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ी। कैसी मजबूरी? मुझे बताइए, मैं अभी इसी वक्त जाऊंगा और उसे अपने पास लेके आऊंगा। और मुझे पता है आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी, आप लोग बस उसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, आप लोगों के पास छोड़ूंगा ही नहीं। युनवो कुछ देर में ही जॉन मेंशन पहुंच जाता है और वहाँ पे आर्यन, जंकुक और शुगा ऑफिस के लिए निकल चुके थे। सिर्फ घर में जिमिन, जिन और ताई ही थे। ताई? युनवो भाई आप यहाँ पे? ताई तुम ठीक तो हो ना बच्चा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब आए? बैग पैक करो, मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो। लेकिन भाई कहाँ? घर। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और कहाँ लेके जा रहे हो मेरी देवरानी को? ये कहीं नहीं जाएगी। हाँ मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरी बहन है और इसे मैं अपने साथ ले जाके रहूँगा। देखो ताई की शादी हो चुकी है जंगू के साथ, ताई इसी घर में रहेगी, कोई शादी नहीं हुई है, डिवोर्स हो जाएगा। ये बहुत छोटी है, अभी शादी की उम्र नहीं है इसकी। ठीक है हम तुमसे कोई बहस नहीं करेंगे। ताई जंकू की वाइफ है, जंकू की डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं जंकू को बुला लेती हूँ। ओके फाइन, आप जंकू को भी बुला लीजिए, फैसला हो ही जाए। क्या हुआ जिमिन भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? और ये कौन है? ये ताई के कजन ब्रदर है और ये ताई को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आप ताई को क्यों ले जाना चाहते हैं? देखो जंकुक, मैं तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं करूँगा, बिकॉज इस समय तुम्हारी की कोई गलती नहीं है। लेकिन ताई शादी के लायक नहीं है, उसकी एज बहुत कम है, वो पढ़ना चाहती है, वो डॉक्टरी करना चाहती है, मैं उसे पढ़ाऊँगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे डिवोर्स दे दो, अपने साथ ले जाऊँगा। ताई ताई मेरी वाइफ है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे पढ़ाऊँगा। नहीं, मैं ताई को अपने साथ लेके ही जाऊंगा, लेकिन मैं ताई को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। अच्छा रुको, तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम दोनों ताई से ही पूछ लो उसे किसके साथ रहना है। ताई बच्चा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तो शादी वादी नहीं करनी थी ना, तुम्हें तो पढ़ के डॉक्टर बनना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं बड़ी डॉक्टर बनाऊंगा, प्रॉमिस। ताई हम अच्छे दोस्त हैं ना, अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना था तो बताया क्यों नहीं? लेकिन अब मुझे पता चल गया तो प्रॉमिस नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। ताई बच्चा तुम मेरे साथ चलो, तुम एक बार पढ़ के डॉक्टर बन जाओगी ना तो मैं तुम्हारी बहुत अच्छे लड़के से शादी कराऊंगा। प्लीज़ इससे डिवोर्स लेके मेरे साथ चलो। नहीं ताई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी इस तरह से। भाई मेरी जंकू के साथ शादी हुई है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे समझता है, मुझे मानता है, इसीलिए मैं जंकू के साथ ही रहूँगी। लेकिन ताई बेटा रही बात पढ़ाई की, आई नो जंकुक मुझे पढ़ाएंगे और एक अच्छी बड़ी डॉक्टर बनाएंगे। क्यों जंकुक, तुम प्रॉमिस करते हो ना मेरे भाई से, मुझे पढ़ाओगे और एक अच्छी लाइफ दोगे? आई प्रॉमिस यू नो भाई, मैं ताई को पढ़ाऊँगा और अच्छी डॉक्टर बनाऊँगा, लेकिन आप ताई को मुझसे दूर मत लेके जाइए। ठीक है, अगर ताई की यही जिद है और तुम अगर मुझसे प्रॉमिस करते हो तो और अपने प्रॉमिस पे कायम रहोगे तो मैं ताई को तुम्हारे साथ रहने दूंगा। अगर मुझे कभी भी कोई शिकायत मिली तो मैं ताई को अपने साथ ले जाऊंगा। ताई बच्चा अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। ठीक है युनवो ब्रो, आई नो जंकुक अपने वादे को पूरा करेगा। ठीक है जंकुक, ताई बहुत इनोसेंट है, उसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ओके मैं उसका ध्यान रखूँगा। ओके मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हुआ। ताई मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तो मैंने सही तो कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक यू। क्या सच में? तू मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, ढले शाम जब भी मेरे पास आना, है बाहों में रहना, कहीं अब न जाना, हूँ महफूज इनमें, बुरा है ज़माना। ताई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा और उसके बाद ही तुम्हारे करीब आऊंगा। 4 साल तक ताई अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती है और फाइनली 4 साल बाद वह एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। भाई, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हाँ वाकई जंकुक, अब ताई तुम्हारी हुई। ताई हमेशा हमेशा के लिए अब तुम्हारी हुई। मैंने अपना एक प्रॉमिस पूरा किया था, अब दूसरे की बारी है। सो तुम तैयार हो? हाँ जंकुक, मैं तैयार हूँ। एक बार है महकता है, आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ। गुड मॉर्निंग स्वीट लव, गुड मॉर्निंग। सो इसी गुड मॉर्निंग के साथ हमारे टेक कुक की नई लाइफ स्टार्ट होती है। ये स्टोरी यहीं खत्म होती है और मैं आपको लोगों को कैसी लगी